हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने HMT स्टार्ट किया है, यानी कि हीट एंड मास ट्रांसफर स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने आपको बताया था HMT के तीनों मोड्स कौन कौन से मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में अच्छी तरीके से बताया था। और उनमें हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है वो भी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब हम आगे उसी से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है, अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फोर्सेस ना, लॉस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से लॉ होते हैं इसके। तो देखिए दोस्तों, लॉस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। हीट ट्रांसफ़र के कौन कौन से लॉ होते हैं, तीनों, एक कंडक्शन के लिए पढ़ेंगे, एक कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों के लिए हम लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो लॉ हमारा है वो क्या है, फॉरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। देखो, फॉरियर जो लॉ है ये किसके लिए है, ये कंडक्शन के लिए, ये आपको याद रखना है। तो ये लॉ क्या कहता है, जो तुम्हारे, देखो सबसे पहले रीडिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकली क्या होता है। तो ये क्या कह रहा है, द लॉ स्टेट दैट, ये लॉ कहता है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इन गिवन डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। दोस्तों यहाँ पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं हम इसको, है ना। एंड दैट डायरेक्शन, अलोंग दैट डायरेक्शन, एंड इज आल्सो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर। देखो, दो चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एक तो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, दूसरा एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर लेइंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर। अब देखो डायग्राम में, देखो ये है हमारे पास डायग्राम, ये है, ठीक है। ये है आपका एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर, ये है आपका एरिया, ये यहाँ पर x है अपना इस डायरेक्शन में। अगर x इस डायरेक्शन में तो ये QX जो होगा हमारा, है ना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर ग्रेडियंट के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और दूसरा जो QX जो है आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, देखो एरिया ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, दोनों को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, ये आएगा QX डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और माइनस के dt ओवर dx। अच्छा, ये माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि रिप्रेजेंट, माइनस साइन रिप्रेजेंट टेम्परेचर डिक्रीज इन द हीट फ्लो डायरेक्शन, हीट फ्लो डायरेक्शन है ना, उसकी तरफ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो क्या निकल के आएगा तुम्हारा, जो QX है ये K एक कांस्टेंट आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो, ठीक है। और ये K जो कांस्टेंट आएगा, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर X डायरेक्शन में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस ये याद रखना है, ये तुम्हारा जिसे हम बोलते हैं ना कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट के, और एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर, दो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो यहाँ पर हमारा आ गया, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो T1 माइनस T2, क्योंकि ये टेम्परेचर, ये भी ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना, लेंथ इसकी L थी। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला आपको याद यूज़ करना पड़ेगा आगे चल के क्वेश्चन में, वो ये QX माइनस के K A dt ओवर dx, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लॉ के बारे में हम डिस्कस करते हैं हम लोग। हमारा जो सेकंड लॉ है वो क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन जी हर जगह आ जाते हैं। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है ये कन्वेक्शन के लिए दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है द लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, देखो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के द्वारा बिटवीन सॉलिड बॉडी एंड द सराउंडिंग फ्लूइड। कन्वेक्शन में किन दोनों के बीच में हो रहा है, सॉलिड बॉडी और सराउंडिंग फ्लूइड के बीच में, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। उन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के, सराउंडिंग और सॉलिड बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है, यहाँ से बाहर से एयर आ रही है तुम्हारी, ठीक है,
तो यहाँ पे जो TS जो दे रखा है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ सरफेस का टेम्परेचर। TA जो बाहर से आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ एयर, कोल्ड एयर जो बाहर से आ रही है ना उसको। और A क्या है अपना, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। QC जो आगे आएगा, QC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया QC जो आपकी है कन्वेक्शन के लिए है ना ये QC, तो QC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डेल्टा T और टेम्परेचर डिफरेंस के, और QC एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा QC बराबर A डेल्टा T, और डेल्टा T हमारे पास क्या है, TS माइनस TA। और यहाँ पे TS जो है जो डायरेक्ट ये बड़ा है TA से, तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा H क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ये होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। ये आपका क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और H की जो यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं करके भी दिखा देता हूँ इस चीज को, कि ये QC था अपने, देखो यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ आ तो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मली आपको सब समझ आ रहा है, बड़े हो गए अब तो। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम बात करते हैं जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो सिंपल से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अनलाइक थर्मल कंडक्टिविटी K, H इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। H कोई प्रॉपर्टी नहीं है मटेरियल की, बट डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड करती है किस चीज पर, सम ऑफ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड लाइक डेंसिटी हो गई। देखो H जो है, सिंपल सी बात आप ऐसे याद रखो, जो H है ये फंक्शन है किस चीज का, डेंसिटी का, है ना, रो, और CA कंडक्टिविटी K, V वेलोसिटी, D कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, है ना। तो यही याद करना है आपको, सम ऑफ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड लाइक डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, और कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन हो गया, इसका फंक्शन होता है H। अब H की वैल्यू क्या क्या हमें यूज करनी है न्यूमेरिकल में वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए रेंज ऑफ H की रेंज क्या क्या रहती है वो देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, अभी न्यूमेरिकल करोगे ना तो उसमें यही काम आएगी वैल्यू। तो फ्री कन्वेंशन इन गैसेस एंड वेपर के लिए जो रेंज होगी H की वो कितनी होगी अपनी, 3 to 25, 3 से 25 के बीच तक वेरी करेगी, ठीक है, कोई भी हो सकती है। और ये बात याद रखनी है आपको, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन में ही लिखनी है आपको। और अगर सराउंडिंग एयर की हम अगर बात करें H की तो कितनी होगी, 6 to 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। जो अपना H है वो है क्या एक्चुअल में, H क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर हम बात करें फोर्स कन्वेंशन की, तो फोर्स कन्वेंशन की जो रेंज वेरी करती है H की 25 से 450 तक वेरी करती है, और उसकी यूनिट क्या होती है, वही वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं फ्री कन्वेंशन इन लिक्विड, ठीक है। फ्री कन्वेंशन इन लिक्विड में बिकॉज ऑफ फार सुपीरियर थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती है इन कंपेरिजन ऑफ एयर, एज कम्पेयर टू एयर। वाटर कैन टेक अवे हीट 25 टाइम फास्टर एज कम्पेयर टू एयर। देखो इसीलिए देखो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी वाटर की ज़्यादा होती है, इसीलिए वाटर ना 25 टाइम फास्टर हीट ले सकता है, ये मैं पहले भी आपको बताया है एयर के कंपैरिजन में। इसीलिए जो रेंज होती है ना, इसीलिए जो रेंज होती है H की है वो कितनी ज़्यादा होती है वाटर की, लिक्विड की, फ्लूइड की, 250 से 700 की वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। जबकि देखो आपको ऊपर कितनी बहुत कम बताई थी ना, देखो 3 to 25, यहाँ पर देखो ज़्यादा होती है, 250 से 700 के बीच में वेरी करती है। ऐसी अगर फोर्स कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो फोर्स कन्वेंशन में यहाँ पर H जो लाई करता है 500 to 4000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में काम आएंगी, अभी आगे हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तब। और आगे कंडेंसेशन ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ तक 3000 से 25000 तक वेरी करती है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ऐसी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की बात करें हम तो 5000 से 50000 तक वेरी करती है ये, है ना।
वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये कुछ वैल्यू हो गई एच की। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना। देखो अभी तक हमने दो लॉ पढ़ लिए, एक न्यूटन लॉ और एक फोरियर लॉ। फोरियर जो लॉ पढ़ा हमने कंडक्शन के लिए, न्यूटन लॉ पढ़ा हमने कन्वेक्शन के लिए। अब हम रेडिएशन के लिए लॉ पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, ये भी देखो बहुत सिंपल है। क्या कहता है ये, द लॉ स्टेट दैट, ये लॉ कहता है द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम। देखो ब्लैक बॉडी आपको समझ आती होगी, ब्लैक बॉडी क्या होती है अपनी, ब्लैक होल देखा है आपने, ब्लैक होल तो पता ही तो होगा ब्लैक होल कैसा होता है, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी तरफ। तो उसी तरीके से ब्लैक बॉडी, उसी को बोलते हैं हम लोग। और एक तरीके से आइस को भी बोल सकते हैं ब्लैक बॉडी, क्योंकि आइस भी तो हमारी हीट वगैरह एब्जॉर्ब जल्दी कर लेती है, लेकिन समथिंग लाइक डेट है ब्लैक बॉडी, लेकिन होती नहीं है वो, पर हम बोल सकते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, तो लॉ स्टेट दैट द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द सरफेस, जो सरफेस से रेडिएशन एनर्जी आई हुई है, एमिटेड निकली हुई है ऑफ अ ब्लैक बॉडी के पर यूनिट टाइम, देखो पर यूनिट टाइम में, एंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ से क्यू आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। अ थर्मल ब्लैक बॉडी मे नॉट अपीयर ब्लैक टू ह्यूमन आई। ठीक है, तो क्यू आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर, ठीक है, टेम्परेचर के, और क्यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पे आपको ढंग से करके दिखाता हूँ। जो क्यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम ये हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए टी की पावर 4 पावर, या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं सिग्मा। ये कांस्टेंट जो है सिग्मा आया, फिर ए का ए, टी की पावर 4, टी की पावर 4, इस तरीके से होता है ये। तो ये आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला केस हमारा क्या है, वेरियस केसेस ऑफ कंडक्शन के केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी तक हमने तीनों लॉ के बारे में पढ़ लिया कि कंडक्शन के लिए क्या लॉ होता है, कन्वेंशन के लिए कौन सा लॉ होता है, और रेडिएशन के लिए कौन सा लॉ होता है। अब हम केसेस पढ़ रहे हैं कंडक्शन के अंदर। तो पहला केस क्या है कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ स्लैब के थ्रू कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रही है। तो देखिए किस तरीके से हो रही है। ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, इसका एरिया ये है, यही एक्स इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हमने अजम्पशन क्या माना कि स्टडी स्टेट है। ठीक है, अजम्पशन क्या माना हमने, स्टडी स्टेट है। अब देखो स्टडी स्टेट में यहाँ पर T1 डायरेक्टली T1 ग्रेटर देन है T2 के, टेम्परेचर डिफरेंस है T1 ग्रेटर देन है T2 के। और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, QX इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये बात आपको याद रखनी है स्टडी स्टेट के अंदर। अच्छा, अगर हम स्टडी स्टेट की बात करें तो स्टडी स्टेट क्या होती है वो आपको समझ आना चाहिए। सपोज दैट आपने एसी देखी होगी, अपने रूम वगैरह में लगी होगी एसी, तो एसी से जो एयर जो आ रही है आपके पास, कोल्ड एयर है ना, तो वो एक स्टडी स्टेट का एग्जांपल होगी। क्यों? क्योंकि बाहर से मान लो 30 से हवा आ रही है, अंदर आपको 25 मिले, तो यहाँ से अपने अंदर से भी तो निकल के जा रही है। अच्छा, इस तरीके से होती है एसी काम करती है। एसी की वर्किंग आप देखना, तो वो क्या है, एसी एक एग्जांपल है स्टडी स्टेट का। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, वन डायमेंशनल कंडक्शन। क्या है, वन डायमेंशनल कंडक्शन। ये QX डायरेक्टली प्रोपोर्शन, वो QX बराबर X होता है। ये बात आपको याद रखनी है। कुछ टर्म है ये आपको याद रखना है बस, क्योंकि न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, इसीलिए मैं लिख के लाया हूँ। आगे न्यूमेरिकल किए थे उसमें हेल्प किए थे ये, इसलिए लिख के लाया हूँ आपके लिए। तीसरा क्या है, यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या होती है, QX माइनस के K dt/dx जो होती है, पीछे मैंने बताया था। तो यहाँ पर X की लिमिट 0 से लेके L तक है, और यहाँ पर X T1 to T2 है। तो इसीलिए अगर हम इसकी बात करें तो QX क्या निकल के आएगा, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए यूनिफॉर्म QX की KA T1 - T2/L वाट्स में आएगा। ये आपको सिंपल याद रखना है, इसीलिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो दो चीज़ और आपको याद देखनी है, वो लास्ट अब हम देखते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा वो देखना है। मान लो हमारे पास पहला दे रखा है V1 से V2 तक, है ना। V1 पॉइंट है हमारे पास, एक V2 है, बीच में हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो V = IR तुम्हें पता है, होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ से अगर हम R निकालेंगे तो R V डेल्टा V ओवर I आ गया I, और यहाँ से फिर हम अगर I निकालेंगे तो डेल्टा V ओवर R आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ देखें, इस साइड देखें, तो यहाँ पर देखो T1 ये है, T2 ये है अपना, Q चार्ज इधर जा रहा है, ये R क्या रेजिस्टेंस है। अब हमें यही निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो Q है, के ए ये पीछे ऊपर निकला था अपना, आपने ये निकला था दोस्तों। तो यही देखो यहाँ लगाना है आपको, ये लगाया हमने। लगाने के बाद देखो Q अगर हम बात करें तो T1 - T2 के A अपॉन T1 - T2 था, तो यहाँ से T1 - T2 हो गया और L अपॉन K हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से Q अगर निकालें तो Q अपना कितना आएगा, देखो Q हमारा कितना आया, Q डेल्टी ओवर L अपॉन K। यहाँ से अगर हम R निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कि L ओवर K। ये कंडक्शन के केस में है, ये निकल के आ गया R। बस वैल्यू आपको याद रखनी है कि कंडक्शन के केस में अगर R निकालेंगे तो L अपॉन K आएगा, इस तरीके से देखो ये वाला, या अब ये वाला करके देखना, कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंपोजिट स्लैब। दो स्लैब लगा दिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर L ओवर K1 अपॉन A आ जाएगा पहले इसमें, और दूसरे में L2 अपॉन K2A आ जाएगा। T1 T2 T3 टेम्परेचर हो गया। अगर इसकी हम Q के बारे में बात करें तो Q किस तरीके से निकलेगा, T1 - T3 L1 अपॉन K1 अपॉन A और L2 अपॉन K2 अपॉन A, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है। इस तरीके से ये तो Q यहाँ निकला था और एक Q ये निकलेगा, दो Q निकलेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो आपको, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।